हे गाइस, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग का। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 11th का एक टॉपिक पोस्टर मेकिंग लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। हम लोग आज इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, साथ साथ जिनके फाइनल एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम या कोई भी मंथली टेस्ट चल रहा होगा, 11th 12th दोनों के होंगे, दोनों का टॉपिक है, तो वो लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। पोस्टर मेकिंग क्या टॉपिक है? पोस्टर मेकिंग हम लोगों ने विज्ञापन पढ़ा है, विज्ञापन लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा है। खाना की चीजें, जो भी चीजें आदि पदार्थ की जो चीजें होती हैं, सब चीजों के लिए विज्ञापन होता है। एडवर्टीजमेंट हम लोग इसको कहते हैं। उसका एक छोटा भाई है जिसको हम लोग पोस्टर मेकिंग कहते हैं। पोस्टर छोटे से टॉपिक में उसको हम लोगों को बताना है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को उस चीज के बारे में बताना है कि क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है नेशन में, या क्या कुछ आने वाला है, उसके बारे में हम लोग पोस्टर मेकिंग वाले टॉपिक में जानते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक मैंने बताया आपको सोशल अवेयरनेस और इवेंट। अब कुछ सोशल अवेयरनेस, आप लोगों को जागरूकता फैलानी है। जागरूकता दिवस होता है, तो जागरूक करना है लोगों को, उसको हम लोग सोशल अवेयरनेस कहेंगे। इवेंट है, इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे कि कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है हमारा स्कूल, उसके तरफ से जो है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, हम लोगों का स्कूल स्पोर्ट्स डे वो कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को एक पोस्टर बनाना है। ठीक है, तो कितने वर्ड्स में? 50 to 100 वर्ड्स में हम लोगों को एक पोस्टर बनाना है। वही आपका एक 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, जितना भी नंबर के हिसाब से हो, उसके हिसाब से आपका प्रश्न बन जाएगा। चलिए हम लोग पहले फॉर्मेट देखते हैं, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपको याद रहेगा, जो नमूने हैं आज के ज़माने के, उन लोगों को फॉर्मेट भी नहीं याद रहेगा तो वो लोग अपने पेपर में नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको फॉर्मेट याद रहेगा तो आप कैसे भी किसी भी तरीके से लिख लेंगे। तो देखिए क्या है फॉर्मेट। आपको पहले ऊपर एक टाइटल लिखना है कि क्या है टाइटल। जैसे मैंने आपको बोला स्पोर्ट्स डे है मेरा टाइटल, तो स्पोर्ट्स डे मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, सिंपल है, स्पोर्ट्स डे मैं यहाँ आपका लिख दूंगा। फिर पॉइंट्स टू फॉलो, क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करना है, क्या पॉइंट्स आपको देखना है कि स्पोर्ट्स डे में कौन सा खेल होगा, कौन सा शॉर्ट पुट होगा, लॉन्ग रन होगा, लॉन्ग जंप होगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। क्या प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन ज़्यादा होता नहीं है कि इतना टाइमिंग से इतना टाइमिंग आना है बच्चों को, ऐसा ऐसा है। प्रिकॉशन इसमें कुछ नहीं है, लेकिन तब भी बस मैंने आपको लिखा है कि कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बताना है कि प्रिकॉशन क्या है, तो आपको उसमें बताना होगा। फिर क्या है, एंट्री फीस। जैसे अगर कोई आपका तो स्पोर्ट्स डे स्कूल का होगा, इसमें आपको एंट्री फीस नहीं देनी। जैसे कोई सर्कस होने वाला है तो वहाँ आपको देना है कि एंट्री फीस पर पर्सन के लिए कितना है। एंट्री फीस पर पर्सन के लिए 25 रुपया या 50 रुपया है। ठीक है, आपको एक बताना अमाउंट कि इतना रुपए आपका है एंट्री फीस। और अगर इफ कॉन्टैक्ट नंबर प्लस टाइमिंग, ठीक है, अब अगर सर्कस है तो इतना टाइमिंग से इतना टाइमिंग तक ही सर्कस दिखाया जाएगा, तो आपको उसे वहां दिखाना है। और क्या, कॉन्टैक्ट नंबर ये आपको सोशल अवेयरनेस के लिए है। आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि अगर जैसे योग केंद्र खोल रहा है कहीं, तो आपको योगा के लिए जाना है, या जिम का कहीं खोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, लोगों को वहां बताएंगे, वहां का कॉन्टैक्ट नंबर देंगे कि इतना टाइमिंग से इतना टाइमिंग आप जाकर वहां लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फोन के जरिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या आपका फॉर्मेट था, आपको इसे हमेशा एक बॉक्स में रखना है। आपको कुछ नहीं आता, आप ये सारी चीज़ों को, पॉइंट्स का अगर ध्यान रखेंगे, तब भी जितना नंबर है 5 में से 5 आपको टीचर दे ही देगा, अगर आप इतनी बातों का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, नेम ऑफ द इशुइंग अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हमारा स्कूल है, हाउस कैप्टन हमारा ये हर चीजें बता रहा है। ठीक है, हाउस कैप्टन बता रहा है तो हम लोगों को उसे वहां बताना है कि हाउस कैप्टन बता रहा है हर चीज। टैगलाइन क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मेरा टैगलाइन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेरा टैगलाइन है। या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, या कोई जैसे जिम फिटनेस। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिम फिटनेस, ये मेरे इसका नाम है, जिम का नाम है, तो मैं इसे वहां ऊपर टैगलाइन दे दूंगा कि ये है मेरी जिम का नाम, ये है मेरा टाइटल। क्या कर रहा हूं मैं एक जैसे अब एक एग्जांपल है योग केंद्र, ठीक है, जो मैंने बताया, तो अगर ये भी कर रहे हैं तो आपको एक टाइटल ऊपर देना है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, सोशल अवेयरनेस और इवेंट पे जो भी टॉपिक है, आपको वहां एग्जाम के हॉल में ही सोच कर लिखना है। ठीक है, आप कितना भी प्रिपेयर करके जाइए, क्वेश्चन अगर आपसे अलग आ जाए तो आपको वहीं सोच कर लिखना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। एग्जाम्पल देखिए, टाइटल है नेम ऑफ द इवेंट। टाइटल आपने दे दिया कि हाँ ये टॉपिक है, ये टाइटल है, ऐसा ऐसा है। अब क्या है, नेम ऑफ द इवेंट। इवेंट क्या है आपको बताना है कि किस चीज के लिए ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्या है ये।
ठीक है। एग्जीबिशन होगा, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ क्या क्या अट्रैक्शन है, आपको वो चीज़ों को भी वहाँ प्रेजेंट करना है, बताना है। आपको याद रखना है कि उसे कैसे रखना है, उसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखना है। जो भी बॉक्स जितना भी आपका लंबा बनता है आपको उसे रखना है, उसे अट्रैक्टिव रखना है। क्या एक डायग्राम आप बना सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो क्या करूंगा, मैं एक लड़की, एक गर्ल चाइल्ड का फोटो बना दूंगा। फिर अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का है तो मैं यह एक किसी हॉस्पिटल का फोटो बना सकता हूँ, कुछ मेडिसिन का फोटो बना सकता हूँ। फिर अगर जिम फिटनेस का, मैंने एक जिम या डंबल का फोटो बना दिया, तो इससे क्या लोगों को अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव आपको बनाना है अपने पोस्टर को। ठीक है गाइस, योग केंद्र है, कोई एक योगासन, पद्मासन, जितने सारे आसन हैं आपने वो उसे बना दिया, उसे आप लोगों ने देखा होगा इतनी सारी चीजें, तो देखते देखते आप लोगों ने सीखा है, तो आपने किसी एक योगा का फोटो बना दिया, सिंपल सा, बहुत ज्यादा आपको अपना आर्टिस्टिक स्किल नहीं दिखाना है। उसके बाद देखिए क्या है एग्जाम्पल, से नो टू अल्कोहल, अल्कोहल को ना है करना है, अल्कोहल को मना करना है। ठीक है, एडिक्शन लीड्स टू एडिक्शन, आप नशा करते हैं, क्या करता है वो, आपके हेल्थ को खराब करता है। रुइंड फैमिली लाइफ, परिवार का जो एकता है, परिवार की जो परेशानी है उसे ना भगाकर और भी परेशानी लाता है। और आखिर में क्या, आपको अपने आप को खत्म कर देता है, जो आपको मृत्यु तक ले जाता है, आपकी मौत हो सकती है अगर आपने एक्सेस मात्रा में कर लिया, आपका हर चीज खराब हो जाएगा। ठीक है, आपका परिवार खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको इससे बचना है तो आप अभी ज्वाइन करिए क्या, डी एडिक्शन कैंप, जिससे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इसकी लत को छोड़ें, कैसे इससे बचें। ठीक है गाइस, तो उसके बाद क्या है, अगर आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन नाउ। ठीक है, कॉल और हेल्पलाइन नंबर, कॉल करिए, हेल्पलाइन नंबर है, क्या है, हेल्पलाइन एक नंबर है, साथ ही आप इस पर SMS भी कर सकते हैं, और नंबर है 25064008, कोई भी आप नंबर दे दीजिए, किसी का भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक देना है, बताना है कि कैसे क्या है। ओके गाइस, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।